साथ ही मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में किसी भी प्रकार के कर्मचारियों के साथ जेसीसी आयोजित नहीं हो पाई है, बल्कि वर्तमान परिस्थिति में किसी एनजीओ को शायद रिकॉग्निशन भी नहीं मिल पाई। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि कर्मचारियों से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे चर्चा करने के लिए बहुत जल्द जेसीसी कॉल की जाए और उस जेसीसी में सिर्फ एनजीओ ना हो, उसमें जीओज, गजेटेड ऑफिसर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और अन्य संगठनों को, शिक्षक संगठन आदि को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि सभी विभागों के सभी कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान वहां पे दिए जा सके या उसके ऊपर कम से कम सकारात्मक चर्चा हो। आप सभी के ध्यानार्थ होगा कि 2016 के बाद 2026 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान प्रस्तावित है, संभावित है, परंतु अफसोस है कि 2016 का वेतनमान जो 7वां वेतनमान था, उसके अभी तक एरियर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के पेंडिंग पड़े हैं। केवल एक किस्त हमें पिछले सरकार के समय में मिल पाई है, उसके बाद जितना भी फंड था वो सब वहीं पेंडिंग पड़ा है। साथ ही 2023 से लेकर डीए की अलग अलग, चाहे जनवरी की हम बात करें, जुलाई की बात करें, जनवरी 24 की बात करें, जुलाई 24 की बात करें, 25 जनवरी की बात करें, 25 जुलाई की बात करें और अब 26 जनवरी का भी एक नया डीए आने वाला है, तो 13% के लगभग पिछला डीए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का पेंडिंग है और प्रस्तावित लगभग जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि 2% अतिरिक्त होने वाला है, जो जनवरी से केंद्र सरकार लागू करेगी, वो भी लायबिलिटी बन जाएगी। हमें जनवरी 2023 का 4% की घोषणा हुई थी, पर उसमें से भी केवल 3% दिए ही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल पाया, तो उसका 1% और उस समय का जो अनाउंसमेंट हुई है, उस डीए का एरियर भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का लंबित पड़ा हुआ है। तो हम हिमाचल प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, मान लिया हिमाचल प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति कुछ बहुत लिमिटेड है, बहुत पॉजिटिव नहीं हो सकती है, पर एक ऐसा ड्राफ्ट जरूर तैयार किया जा सकता है कि जिसमें एक मैकेनिज्म बन जाए, ताकि कर्मचारियों को लगे कि इस पीरियड के साथ हमारा ये एकोमोडेटेड फंड जो है हमें मिल जाएगा, या पिछले जो पेंडिंग हमारे वित्तीय लाभ है वो हमारे चाहे जीपीएफ अकाउंट में आए या इस तरह का कोई देनदारी का सिस्टम गवर्नमेंट अगर नोटिफाई कर लेती है, तो नो डाउट हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉयज इस सरकार को कर्मचारियों की सरकार मान करके चलते हैं। पर धीरे धीरे अगर यही स्थिति रही, जैसी स्थिति वर्तमान में हम महसूस करते आ रहे हैं, जिस प्रकार के कर्मचारियों के वित्तीय लाभ लंबित पड़ते आ रहे हैं, जिस प्रकार के कर्मचारियों के एरियर्स अभी तक लंबित पड़ते आ रहे हैं, या और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, चाहे ट्रांसफर से रिलेटेड या इस तरह के अन्य मुद्दे हैं जो लंबित होते जा रहे हैं, तो अगर ये स्थिति बरकरार रहती है तो कहीं ना कहीं असंतोष हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों में बढ़ता नजर आ सकता है। 2022 में आप सभी के सहयोग से एनपीएससी ने बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में वोट फॉर ओपीएस का चलाया और उस दौरान प्रेजेंटली जो रूलिंग पार्टी है उन लोगों ने एक गारंटी में कमिटमेंट किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। और हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के कि जैसे ही सरकार बनी, पहले ही कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन को लागू किया गया वादे के मुताबिक। परंतु अभी तक 3 वर्ष बाद भी हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कुछ अन्य बोर्ड और कॉरपोरेशंस के कर्मचारी पुरानी पेंशन में नहीं आ पाए हैं, जबकि लगातार हम और हमारा संगठन सरकार के साथ इस मुद्दे पर वार्ता करता आया है। दूसरा इसके साथ मुद्दा है कि सरकार ने पुरानी पेंशन लागू की, उसके बावजूद भी एक रिसेंटली नई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की ओर से आई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर को, कॉन्ट्रैक्ट का जो सेवा काल है उसे पुरानी पेंशन के लिए काउंट नहीं किया जा रहा है, जबकि इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी आ चुके हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट के टेन्योर को, पूरे के पूरे टेन्योर को पुरानी पेंशन बहाली के लिए लागू किया जाए, अन्यथा ये हो जाएगा कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से लिया। तो अगर सरकार की इस प्रकार की नोटिफिकेशन जैसे डिपार्टमेंट से आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर को काउंट नहीं किया जाएगा, तो खासतौर से उन कर्मचारियों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है जो पहले ही बहुत कम सैलरी में काम करते हैं, जिनके वैसे भी जो एक्युमुलेटेड फंड होते हैं बहुत कम होते हैं, और अगर उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी तो उसके परिवार का और उनका अपना बुढ़ापा गुजर करना बहुत मुश्किल है। और ओपीएस का जो मुख्य ध्येय था कि सभी कर्मचारियों को उनका बुढ़ापा सुरक्षित करना, वो ध्येय शायद अधूरा रह जाएगा।